हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे गुणनखंड कैसे सीखते हैं। गुणनखंड में सबसे पहले हम सीखेंगे कि कौन सी संख्या सम है और कौन सी संख्या विषम है। जैसे कोई संख्या सम है जिसके लास्ट में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो ये सम संख्याएं हैं। जैसे 532 आ जाए तो ये सम संख्या, इसके लास्ट में 2 है तो ये सम संख्या है। हमें लास्ट वाली संख्या देखनी है, अगर जो 2 के पहाड़ में मिल रही है या 0 मिल रहा है तो सम संख्या है। एग्जाम्पल जैसे आ जाए 416, 528, 626, 576, 520, ये सब सम संख्या है। इनके लास्ट में सम संख्याएं 2 से कटेंगी। सम संख्या 2 से कटेंगी और जो विषम संख्या होंगी, विषम संख्या जैसे जिसके लास्ट में 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, तो ये विषम संख्या है। ये सब विषम संख्या है। इनके लास्ट में अगर जो कोई संख्या जैसे लिखी है, एग्जाम्पल में हम आपको बता रहे हैं, जैसे कोई संख्या लिखी 541, हमें लास्ट वाली संख्या देखनी है। सम है कि लास्ट वाली संख्या, ये विषम है, तो अगर जो लास्ट वाली संख्या विषम है तो ये पूरी संख्या विषम हो जाएगी। जैसे 573 आ जाए, 421 आ जाए, 529 आ जाए, 427 आ जाए, 27 आ जाए, 25 आ जाए, 23 आ जाए, 31 आ जाए, ये सब विषम संख्या हैं। ये सब विषम संख्या है। अब विषम संख्याएं 3 से कटती हैं और 5 से कटती हैं, 7 से भी कटती हैं। ये सब विषम संख्या, और जो संख्या विषम संख्या न कटे वो अपने से भी कट सकती है। जैसे 41, ये केवल अपने से ही कटेगी। जैसे हम गुणनखंड किसी संख्या 16 का निकालते हैं तो 16 सम है कि विषम। 16 एक, इसके लास्ट में 2 के पहाड़ में 6 आता है तो इसके लास्ट में 6 है, तो ये एक सम संख्या है। अब इसको 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, जितनी पोर जाए, जैसे 2 चौको 8, 4 पोर भाग गया तो यहाँ पास 4 लिख देंगे। अब फिर सम है तो 2 दूनी 4, 2 आया। अब फिर ये सम है, 2 एक अन्नम 1। अब जब लास्ट में 1 बच जाए तो उसको नहीं काटना है, क्योंकि हमें लास्ट में 1 लाना सब कुछ। अब जैसे आ जाए 64, इसके लास्ट में सम संख्या है तो 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, अब 2 से काटेंगे, 2 एक अन्नम 2, ये 3 लिखा है, 2 आया तो हासिल 1 आया, ये 1 इसको दे देगा तो ये हो जाएगा 12, तो 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16। अब फिर ये सम संख्या 2 चौको 8, 4 भी सम संख्या, 2 दूनी 4, अब 2 भी सम संख्या, 2 एक अन्नम 2। गुणनखंड में हमें काटते चले जाना है जब तक 1 ना आ जाए। जब तक 1 ना आ जाए जब तक हमको काटते चले जाना है। अब जैसे कोई दूसरी संख्या आ जाए, बड़ी संख्या 216, तो लास्ट की संख्या में देखना है 6 है तो सम है। अब सम संख्या को हमें 2 से काटना है तो 2 एक अन्नम 2, 1 पोर गया। अब 2 का भाग जब 2 का भाग जब 1 में देंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो भाग नहीं जाएगा, शून्य पोर जाएगा। तो 2 का भाग 1 में देंगे तो भाग शून्य पोर जाएगा। अब ये इसको ये वाला हासिल दे देगा तो ये हो जाएगा 16, तो 2 अट्ठे 16। फिर सम संख्या है, फिर काट देंगे, 2 पंचे 10, 2 चौके 8। अब फिर लास्ट में 4 है, ये भी सम संख्या है, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब एक हासिल इसको दे दिया, हो गया 14, 2 सत्ते 14। अब इसके लास्ट में विषम संख्या आ रही 7 है जो कि विषम है, तो इसे हम पहले 3 से काटेंगे। अगर जो 3 से नहीं कट रही तो 7 से काटेंगे।
3 का पहाड़ पड़ेंगे 27 मिल जाए, 3 9 27, 3 त्रिक 9, 3 एक अन्नम 3। अब लास्ट में एक आ गया तो हमारा हो गया गुणनखंड। अगर जो कोई जैसे दूसरी संख्या आ जाए 17 28, ये भी हमारी सम संख्या है। अब इसको कैसे हल करेंगे? अब इसके लास्ट में सम है तो फिर अगर जो सम संख्या हो तो उसे हम 2 से ही काटेंगे। अब 2 का पहाड़ पड़ेंगे 17 से आगे, 2 अट्ठे 16, हासिल 1 आया जो कि वो बगल वालों को दे देगा, ये हो जाएगा 12, 2 छक्का 12, अब 2 चौके 8, फिर सम संख्या फिर 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 तैया 6, 2 दूनी 4। अब फिर लास्ट में सम संख्या है तो 2 दूनी 4, अब 2 एक अन्नम 2, अब 2 एक अन्नम 2, ये 3 है, इसमें एक बचा तो ये अपने बगल वालों को एक दे देगा तो ये जाएगा 12, 2 छक्का 12, फिर काट दो, 2 एक अन्नम 2, अब 2 का भाग एक में नहीं जा रहा, भाग लगा है शून्य पर, और ये अपने बगल वाले को उधार दे देगा तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर ये सम संख्या फिर 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 चौके 8, अब फिर लास्ट में उसके 4 है तो कौन सी संख्या है? सम संख्या है, तो 2 दूनी 4, हासिल 1, ये हो गया 14, तो 2 सत्ते 14। अब इसके लास्ट में विषम संख्या आ रही तो विषम संख्या पहले हम 3 से काटेंगे, 3 9 27, 3 त्रिक 9, 3 एक अन्नम 3, अब एक आ गया लास्ट में तो अब ये हो गया। अब जिनके लास्ट में 5 आता है हम वो वाली संख्या निकालना सीखेंगे। जैसे आ जाए 25, इसके लास्ट में 5 है, अगर जो किसी संख्या के लास्ट में 5 है, किसी संख्या के लास्ट वाला अंक 5 या 0 हो, 5 या 0 हो तो उसे हम 5 से काटेंगे। किसी भी संख्या के लास्ट में 5 हो या 0 हो तो उसे हम 5 से ही काटेंगे। अब जैसे इसके लास्ट में 5 है तो इसे हम 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 बचे 25, अब फिर 5 है तो 5 एक अन्नम 5। अब जैसे दूसरी संख्या आ जाए 12 25, हल्का बड़ी संख्या लेते हैं क्योंकि आगे सीखते चले। अब इसके लास्ट में भी 5 है, अब इसको 5 से काटेंगे तो सबसे पहले हम 5 का पहाड़ पढ़ेंगे, 12 से आगे न जाए, चाहे 5 ही रहे, 5 दुनाई 10। अब ये 12 है, आया 10 तो हमारे पास कितने बचे? 2 बचे। अब ये 2 अपने बगल वालों को दे दिया तो ये हो गया 22, ये 2 था, 2 बगल वाले को दे दिया तो ये हो गया 22। अब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 22 से आगे न जाए, चाहे 5 ही रहे, 5 चौक 20, अब फिर बचा 2 तो ये 5 है तो ये फिर अपने बगल इसके पास 2 बचा तो ये इसको दे देगा तो हो जाएगा 25, 5 50 25। अब फिर लास्ट में 5 है तो 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, अब हासिल इसके पास 4 बचा, ये हो गया 45, 5 9 45। अब 49 इसके लास्ट में अब विषम है, पहले इसको 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा, 49 केवल 7 से कटता है, और 49 7 सते 49, 7 एक अन्नम 7, ये कट गया, लास्ट में एक आ गया। अब जैसे कोई बड़ी संख्या आ जाए 15,125, तो भाइयों आप बताएंगे 15,125 का गुणनखंड कैसे करेंगे? कमेंट बॉक्स में।
अब विषम संख्या वाला निकालना सीखेंगे। जैसे कि इस संख्या के लास्ट में अब एक आया, लास्ट में 81 लिखा है, तो ये सम है कि विषम? सबसे पहले हमको ध्यान देना पड़ेगा। अगर जो सम संख्या तो उसे हम 2 से काटेंगे, विषम है तो 3, 5, 7। अब इसके लास्ट में विषम है तो इसको हम 3 से पहले काटेंगे। 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि 8 से आगे न जाए, तो 3 दुनाई 6, 2 पोर गया और इसके पास 2 बच गया, तो ये बगल वालों को अपने दे देगा, तो ये हो जाएगा 21। तो 3 सते 21। अब फिर विषम संख्या है, फिर 3 से काटेंगे, 3 नवा 27। अब 3 त्रिक 9, 3 एकन्नम 3, कट गया। अब अगली संख्या जैसे निकालते हैं, 343। अब जैसे इसको हम 3 से काटेंगे तो ये 3 से नहीं कटेगा, ये केवल 7 से कटेगा। अब 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 34 से आगे न जाए। पहले एक संख्या में देंगे, अगर जो एक संख्या में नहीं जा रहा तो हम 2 संख्या लेंगे। तो 7 चौक 28, हासिल आया 6, ये हो गया 63। 7 नए 63, 7 सते 49, 7 एकन्नम 7, कट गया। लास्ट में एक आ गया। अब दूसरी संख्या कोई लेते हैं, 729, इसको हल करते हैं। इसके लास्ट में सम है कि विषम संख्या? सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा ये संख्या सम है कि विषम है। अगर जो विषम संख्या है तो इसे हम 3 से पहले काटेंगे, अगर जो 3 से नहीं कट रहा तो 5 से काटेंगे, अगर जो 5 से भी नहीं कट रहा तो हम 7 से काटेंगे। अगर जो जिनके लास्ट में 0 हो 5 हो तो उसे हम 5 से काट सकते हैं, कट जाएगा। अब 3 का पहाड़ा पड़ेंगे 7 से आगे ना जाए, 3 दुनाई 6, हासिल एक आया, ये हो गया 12, इसको एक हासिल दे दिया, हो गया 12, 3 चौक 12। अब 3 त्रिक 9। अब इसके लास्ट में विषम संख्या है तो 3 अठे 24। अब 3 एकन्नम 3। अब फिर इसके लास्ट में विषम संख्या, फिर 3 से काटेंगे, 3 दुनाई 6, हासिल 2, और ये हो गया 21। तो 3 सते 21। अब इसके लास्ट में फिर विषम संख्या आ गया, तो 3 नवा 27, फिर विषम संख्या है, 3 त्रिक 9, 3 एकन्नम 3, कट गया। अब आप बताएंगे 9261 का गुणनखंड। और कुछ संख्या मैं दे रहा हूँ, आप बताएंगे सम है कि विषम। ये संख्या बताना है सम है कि विषम। ये संख्या आप बताएंगे सम है कि विषम। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।